न थकता हूँ न झुकता हूँ, हर मोड़ पर आगे बढ़ता हूँ और खेल को दिखाते रहता हूँ क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुजल वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास साक्षात्कार में। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत है जो इस मुकाम पर आज पहुंची हैं जहां उन्होंने अपने देश को, भारत देश को रिप्रेजेंट करा है और इसी शहर से वो निकलकर इस मुकाम पर पहुंची है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रनिया रावत इस खास पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं आप ही का परिचय खुद कराऊंगा। सेकंड सेस्टो बॉल साउथ एशियन चैंपियनशिप 2025 की चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट करा और देश का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू सो मच। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि सेस्टो बॉल, अब मैंने इस गेम का नाम लिया, हो सकता है जितने हमारे दर्शक हैं उसमें से मेजॉरिटी ऐसा भी हो सकता है इस गेम के बारे में ना जानते हो, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस गेम के बारे में आप बताएं और ये बताएं कि क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से इस गेम को आपने ऑप्ट करा, क्या शुरुआत रही और किस इस मुकाम तक अपने देश को जो आपने रिप्रेजेंट करा, जो हर एक का सपना होता है, तो वहाँ तक कैसे आप पहुँचे? पहले तो सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वाचिंग द पॉडकास्ट आउट देयर। आई एम अनन्या रावत, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटद्वार, और मैं इस गेम के बारे में, सेस्टो बॉल गेम के बारे में सबको यही पहले तो इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जी। कि सेस्टो बॉल जो गेम है इट इज़ रिलेटेड टू बास्केटबॉल ओनली। एक दो रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, जैसे कि उसमें बास्केटबॉल में हमें ड्रिबलिंग करनी होती है लेकिन सेस्टो बॉल में हम ड्रिबल नहीं कर सकते बिकॉज द बॉल इज़ क्वाइट हैवी। तो अगर हम उसे ड्रिबल करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो उसमें फर्स्टली मेजरली यही डिफरेंस है ड्रिबलिंग का, हमें पास करके देन शूट करना पड़ता है एंड 2 स्टेप्स सेम वही बास्केटबॉल की तरह होते हैं। एंड बस इसमें ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि बास्केटबॉल से सिमिलर ये गेम है। हाँ जी। लेकिन अभी क्रिकेट के कंपैरिजन में रखें या फुटबॉल हॉकी के उतना पॉपुलर नहीं है। हाँ जी। हो सकता है अहमियत अब तक ना मिली हो, लेकिन भविष्य ब्राइट हो सकता है। तो इसी गेम को क्यों ऑप्ट करा और कब से शुरुआत हुई कि इसको भी अब खेला जाए, इसमें कुछ बनाया जाए अपना भविष्य? इसकी शुरुआत मैंने 2023 दिसंबर से की थी, जब मैं पहले से बास्केटबॉल ही खेलती थी। तो फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि अभी कि इधर स्टेडियम से एक टीम बनेगी जो पंजाब दूरी जाएगी फॉर प्लेइंग द नेशनल्स। तो फिर वहाँ मैं गई, फिर ट्रायल एट्सेट्रा जो भी प्रोसीजर होता है, तो फिर वहाँ से सिलेक्ट होके फिर हम पंजाब दूरी गए इन 2023 दिसंबर में। तो वहाँ पे आपने नेशनल खेला? हाँ जी जी। फिर वहाँ मेरे को गेम बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि नया गेम है एंड इसमें चांसेस ज़्यादा हैं ग्रो करने के एज़ कंपैरिजन टू बास्केटबॉल, जैसे कि आजकल उसमें बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन सभी गेम्स में, सेस्टो बॉल में भी है, लेकिन आई थॉट कि आजकल इतने नए गेम्स आ रहे हैं तो बास्केटबॉल के खेलते खेलते बहुत टाइम हो गया, तो थोड़ा नया गेम भी ट्राई करते हैं। तो आपने नेशनल खेला, उसके बाद फिर यहाँ 2025 का जो चैंपियनशिप है, आप जो श्रीलंका में आपने खेला, देश को रिप्रेजेंट करा, तो उसके लिए खास क्या प्रोसीजर था? उसके लिए पहले तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स एंड नेशनल्स का सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो मैंने 3 नेशनल्स एंड 2 स्टेट्स खेले थे इसके। तो उसके बाद जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, मतलब उत्तराखंड के, तो वो टीम्स में से सिलेक्ट करते थे कि कौन कैसा खेल रहा है, उनको देखते थे, आगे प्रेफर करा जाता है। हाँ जी। तो फिर उन्होंने फिर उत्तराखंड टीम से मुझे प्रेफर करके इस साल फिर आगे नाम दिया हमारे आकिब सर को, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस गेम के। देन फिर कैंप्स चलते हैं, वहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं जी। जैसे इस बार कैंप हमारा तमिलनाडु में था, तो फिर वहाँ पूरी टीम बुलाई गई थी, तो वहाँ पे फिर सिलेक्शंस हुए, फिर सिलेक्शन के बाद कैंप चला हमारा, तो फिर इस प्रकार से टीम बनाई जाती है। मतलब इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, उम्र पे ना जाइएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जर्नी होती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तमाम इवेंट्स खेलने पड़ते हैं। हो सकता है आप ट्रायल पे गए लेकिन ट्रायल में सिलेक्ट ना हो, फिर अगली बार दोबारा आप गिर कर उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक खिलाड़ी के लिए कि जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इससे कनेक्ट करके जवाब दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है उसको अपनी जर्सी से।
हाँ जिसमें उसका देश का नाम लिखा होता है और वो अपना नाम लिखा होता है और रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको अपनी जर्सी मिली होगी खेल खेलने के लिए, आप श्रीलंका में है, दूसरे देश में, अपने देश को आप पूरे दामोदर के साथ अपना देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या फील रहा होगा? उस टाइम एज मैं अभी भी अपनी इंडिया की पोलो जर्सी पहन रही हूँ, जी। क्योंकि मायने बहुत रखती है और पॉडकास्ट में आने के लिए भी नेसेसरी था कि आप अपना गेम प्रमोट करें एंड ये दिखाएं कि आप बिल्कुल। इंडियन प्लेयर हैं, तो उसकी आपको एक पहचान बनानी पड़ती है। एंड जब हमें श्रीलंका में हमें अपना किट मिला था, जो भी हमें जर्सी मिली थी, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है हर एक इंडियन प्लेयर के लिए, क्योंकि उनका सपना होता है कि क्योंकि उसकी अपनी एक कीमत है। हाँ जी, इतने जी। ऑब्स्टेकल्स को पार करके हम उस मुकाम तक पहुँचे, तो उस जर्सी की बहुत मायने हैं। जी अब आप अपना नाम देखते हैं, इंडिया नाम देखते हैं अपनी बैग पे, तो वो एक बहुत बिल्कुल। प्राउड मोमेंट होता है, बिल्कुल। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। जी। उस टाइम मुझे याद आता है कि लाइक मेरे जो कोच हैं उन्होंने कितना सपोर्ट करा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, एंड स्पेशली माय फैमिली मेम्बर्स, माय मम्मा पापा एंड दीदी, जो हमेशा से मुझे स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सपोर्ट करते आए हैं। क्योंकि मैं 2021 और 22 से ही स्पोर्ट्स मैंने चालू कर दिया था। फिर उन्होंने वहीं से मेरे को देखा, ऑब्जर्व करा कि इसको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो तब से बहुत अगर सपोर्ट इसी करते हैं। सवाल से अगर मैं एक सवाल और जोड़ूं, तो हाँ जी। क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई है व्यक्ति जो खेल की दुनिया से, खेल जगत से जुड़ा हो? हाँ जी, मेरे पापा, ही वॉज एन एथलीट एंड ही हैज़ प्लेड मेनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड नेशनल्स टू। तो इसी वहीं से गेम में या किसी अदर गेम नहीं में? नहीं, वो रनिंग में भी थे एंड क्रिकेट में थे। जी, तो इसका तो खासा बहुत सपोर्ट भी मिला होगा फिर, जहाँ हाँ तक जी। मुझे लगता है। हाँ जी, मेरे पापा और मैं अभी जो रिसेंट गढ़वाल कप हुए जी। थे उत्तराखंड में, हम दोनों साथ में देखने जाते थे। दोनों को स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, जैसे कि वो भी बचपन से स्पोर्ट्स मैन रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वहीं से मेरे भी जेनेटिक्स आए। मुझे लगता है पापा ने भी बहुत सपोर्ट करा है गेम के लिए। तो जब घर पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पूरी दुनिया को जानता हो खेल वाली, तो बड़ा आसान हो जाता है वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना हाँ आपके जी, लिए। और फिर मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट, शी इज़ अ जी। गवर्नमेंट टीचर, तो उन्होंने साथ साथ में सिखाया कि पढ़ाई कैसे बैलेंस करना है। तो पापा एथलीट, मम्मा इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जी। तो फिर बहुत सपोर्ट सिस्टम मेरा और बढ़ गया कि दोनों बैलेंस करके रखना एंड जी। कैसे। और इसी उन्होंने चीज़ से करा। मैं जोड़ के ये भी पूछूंगा, क्योंकि अभी आपने बोला कि बैकग्राउंड मेरा ऐसा है, एक एथलीट है, हाँ जी। एक टीचिंग में है, तो टाइम मैनेजमेंट करना और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, आपको कितना ही कोई ज्ञान दे लेकिन वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप जब तक आप खुद ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करें वास्तविकता में। तो पढ़ाई भी चल रही है, मैं ये भी बोलूँगा कि आप ये भी बताएं कि अभी कौन सी क्लास में हैं आप। तो अभी पढ़ाई भी चल रही है, खेल भी चल रहा है, बड़े बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर चल रहा है, तो किस तरीके से आपने ये मैनेज करा कि टाइम मैनेजमेंट भी हुआ और डिसिप्लिन भी हुआ? डिसिप्लिन तो एज आई टोल्ड यू, मम्मी टीचर हैं, तो जी। टीचर्स तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली उस घर में होगा जहाँ बिल्कुल। मम्मी या पापा टीचर हैं। एंड फिर स्पोर्ट्स के साथ साथ ऐसा होता था कि या तो मैं सुबह ट्रेनिंग जाती थी या तो शाम जी। को एक टाइम जाती थी, एंड रनिंग एंड ऑल इंक्लूडेड इन दैट। और फिर शाम को फिर मैं अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकालती थी कि मतलब रोज़ पढ़ाई भी करनी है एंड ट्रेनिंग भी करनी है, तो ताकि ना कुछ इन दोनों में से कुछ भी पीछे ना छूटे, बिकॉज स्टडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के बराबर। जी। हाँ जी। तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों एक साथ आप चलाते रहें, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाँ है। जी। अभी इस दौरान इस चैम्पियनशिप में आप गई, तो इस चैम्पियनशिप के बारे में भी थोड़ा आप बताइएगा कि किस तरह रहा पूरा। तो हम तमिलनाडु में तो पहले सिलेक्शन वगैरह कैंप, सिलेक्शन के बाद कैंप लगा, दैट वाज फॉर 1 वीक। एंड फिर कैंप में हमारा रूटीन ये रहता था कि हम जी। सुबह 3:30 बजे उठ गए, क्योंकि आधा घंटा फ्रेशन अप एंड तैयार होने के लिए। फिर 4 बजे हमारी रिपोर्टिंग रहती थी, एंड आवर कोच अंकुर सर, आई वुड स्पेशली थैंक हिम कि उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया बहुत मेजरली, कि जी। इंडियन टीम कैसी होनी चाहिए, वी हैव लर्नड फ्रॉम हिम ओनली। एंड फिर हम 4 बजे, चाहे उससे 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता था तो फिर और भी हमें जी। रनिंग करनी पड़ती थी। तो वहीं से एक टाइम की भी आपको कीमत सुबह 4 हाँ बजे, जी, ठीक। सुबह 4 एक बजे। मिनट एक एथलीट के जीवन में बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल। फिर 4 बजे से हम 4 बजे से 6 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग करते थे ग्राउंड में। देन हम 6 बजे के बाद 6 और 6:30
उसके बाद हम अपने इंडोर कोर्ट जाते थे जी फॉर दी सेस्टोबॉल प्रैक्टिस, एंड कोर्ट में फिर हम मैचेस खेलते थे बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स मेजरली, जिसने बहुत एक हमारे गेम में भी चेंज लाया, कोऑर्डिनेशन में चेंज लाया, क्योंकि अब गर्ल्स आपस में खेलते हैं तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है, बट सही बात। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स खेलते हैं तो बॉयज़ के साथ हमें नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, स्टैमिना और अपग्रेड होता है, बिकॉज बायोलॉजिकली गर्ल्स और बॉयज़ का स्टैमिना मेंस आर अलग होता है, सुपीरियर। तो उनके साथ स्टैमिना इंक्रीज होता है गेम का, एंड तो इस तरीके से पूरा दिन रहता था। हाँ जी, एंड शाम को भी फिर ट्रेनिंग होती थी एट जी। 4 o'clock ओनली, फिर 4 बजे से हम इंडोर कोर्ट रहता था तो अप्रॉक्स 8:30 तक और 9 बजे तक हमारी और प्रैक्टिस जब चलती इस थी। चैंपियनशिप में गए तो पूरे साउथ एशियन जितने भी देश हैं वहाँ पे हाँ आए जी। होंगे, तो अदर कंट्रीज़ के प्लेयर से भी एंगेजमेंट हुआ होगा। हाँ जी, बिल्कुल। श्रीलंकन टीम से मेजर हमारा इंटरेक्शन था, एंड जी। श्रीलंकन टीम मैं बोल सकती हूँ कि बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है, और बहुत हमारा कंपटीशन भी मेजरली श्रीलंकन टीम से ही रहता है। जी एंड वी मेट बांग्लादेश टीम ऑल्सो, बांग्लादेश के भी बहुत अच्छे हमारे आपस प्लेयर्स में थे। प्लेयर्स थे, बहुत बातचीत हुई एंड काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो वही होता है कि जब आप बाहर जाते, अपने देश से बाहर जाते मेजरली, तो आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। तो आपने जैसे बताया आप 10th में भी हाँ हैं, जी, 10th हाँ क्लास में जी, हाँ हैं, जी। कोटद्वार से बिलोंग करती हैं, तो अभी जैसे आपके जिस कैटेगरी में आप खेल रही थी, आपके साथ के जो लोग थे टीममेट, वो भी इसी एज के होंगे नहीं लगभग? नहीं, ऐसे नेशनल्स में होता है हमारा जी। कि सब जूनियर जूनियर एंड ऑल, लेकिन जो इंडियन टीम होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कोई भी एज के हो सकते हैं, ऐसे कुछ एज ओपन रिस्ट्रिक्शन जैसे नहीं है। कहते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप अंडर 18 ही खेलोगे, अभी खेलेंगे या फिर जो भी है, नहीं, हमारे साथ सीनियर प्लेयर्स भी खेलते थे। तो उस लेवल पर आपकी उम्र मायने नहीं रखती, नहीं, आपका उम्र टैलेंट, आपकी यस, स्किल, आपका गेम मायने श्योरली रखता है। यस। तो अभी जिस तरीके से अगर मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन रखूं, जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम पे नेता के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है वोट के लिए, गेम चलता है तो एक प्लेयर के ऊपर बास्केट करने का बड़ा प्रेशर होता है, हाँ जी। तो इस प्रेशर को मेंटली कैसे मैनेज किया गया? मेंटली यही मैनेज करा करा कि मैं मेजरली एक शूटर हूँ अपनी टीम के लिए, जी लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैच में कब क्या बदल जाए, कैसे हो जाए, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने वहाँ पे शूटिंग छोड़कर मैंने डिफेंस खेला, क्योंकि आप वहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मैच कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने शूटिंग, मैं स्ट्राइकर जो हूँ उसको छोड़ के मैंने डिफेंस खेला। तो आपको, अगर आप प्लेयर हैं तो आपको जो आप गेम खेलते हो उसकी हर एक जी पोजीशन खेलनी आनी चाहिए पहले तो, एंड मैं डिफेंस खेलती थी, तो अब प्रेशर उतना आता है कि आप मन में एक रहता है कि आप मेजरली शूटर है लेकिन आपको डिफेंस में जी डाला है, तो प्रेशर रहेगा, लेकिन आप उसको यही सोचिए कि आप इंडियन टीम है एंड जितनी भी आपकी गेम की ड्यूरेशन है, जैसे हमारा 20 मिनट्स का गेम चलता है, तो बस यही सोच के खेलते थे कि बस 20 मिनट कट जाए, उसके बाद जी हमारे हाथ में हमारे मेडल होंगे, बस ये 20 मिनट हम जैसे तैसे अपनी इंडियन, जी जो इंडिया जर्सी है उसकी रिस्पेक्ट करके, इंडिया भारत जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए एक जो जोश है वो जी बिल्कुल। मेंटेन करके बस हम अपनी देश के लिए जीते, और इसको या कहें तो आप जीवन के खिलाड़ी हो या खेल के खिलाड़ी, लेकिन एज पर द सिचुएशन आपको बदलना पड़ता ये वाली है। जो काबिलियत है आपके अंदर होनी हाँ जी। चाहिए। जी, तो इस दौरान सपोर्ट सिस्टम की आपने बात करी, तो अभी कोई ऐसा आइडियल होगा या मेंटोर होगा जिस गेम को लेकर आपके बीच? हाँ जी, मेरे कोच अंकुर सिंघल सर, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, एंड उन्होंने स्टार्टिंग से व्हेन आई जॉइंड, लाइक व्हेन इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल, तो ही वाज आवर कोच, देन तभी से ही वाज माय आइडल, बिकॉज जो उन्होंने सिखाया है लाइक डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, और टाइम की जो कीमत है, लाइक टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड अस व्हाट्स इट्स ट्रू मीनिंग, एंड वहीं से मेरे को वो अपने आइडल, मैंने उनको अपने मेंटोर की तरह देखा, आइडल की तरह देखा, बिकॉज जो वो ट्रेनिंग देते हैं एंड उनकी जो आवाज़ में जो एक पावर है, एक जो शक्ति है, वो एक कोच के तो उसमें गुरु हो का सकती इम्पोर्टेंस बहुत है है, बहुत ज़्यादा। किसी भी फील्ड में हाँ आप बात जी। करें। तो अभी आपने नेशनल के डिस्ट्रिक्ट आपने खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, आप बड़ी मैचेस में, बड़े बड़े मैचेस में आप जा रही हैं, तो अभी आगे का क्या विज़न है, क्या सोचा है इस गेम को लेकर? आगे भी यही है कि अभी तो फ़िलहाल 10th भी है, तो बोर्ड्स में भी ध्यान देना है, जी एंड अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट, एंड अभी अगले साल वी आर सीइंग फॉर द वर्ल्ड कप, अभी जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे और भी टूर्नामेंट्स होंगे केन्या के साथ, दुबई के साथ, एंड
जो इतने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं। सो अगले साल दी सेस्टोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ लुकिंग आउट फॉर वर्ल्ड कप, जिसमें 20+ कंट्रीज़ आएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। तो उसी के लिए अब और तैयारी करेंगे केन्या तो के ये साथ साउथ भी एशिया matches। का था, वो पूरे वर्ल्ड का होगा। हाँ जी, अभी जी। इसलिए तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे कि अभी साउथ एशियन होगा, फिर पूरे एशियन काइंड जी। ऑफ, देन वील सी फॉर द वर्ल्ड कप। तो सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जिस तरह से आप कोटद्वार जैसे एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं और इस बड़े लेवल तक पहुँचने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास करे, तो क्या मैसेज आप देंगी जो ये वीडियो देख रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है? हो सकता है ये कोई व्यक्ति वो भी देख रहा हो जो आप ही की तरह कुछ खेल की दुनिया में जाना चाह रहा हो, बड़ी मेहनत कर रहा हो, तो क्या उसके लिए मैसेज रहेगा कि यहाँ से उस मुकाम तक वो पहुँचने के लिए क्या करे? पर्सनली आपका क्या है इस पर कहना? पर्सनली तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारे आपके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ स्पून फेड मिलेगा नहीं। आपको बस ये है कि ट्राई अंटिल यू सक्सीड, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा लेकिन तजुर्बा ज़रूर होगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक टूर्नामेंट खेलने जाएँ और पहली बार आप जैसी जाएंगे आपको जीत मिल जाएगी। मैं भी बहुत टूर्नामेंट्स हारी हूँ, उसके बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है। लेकिन आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अभी ऐसे एक टूर्नामेंट हार के आपका करियर ख़त्म नहीं हो गया या फिर आपकी बिल्कुल। स्पोर्ट्स लाइफ में रुकावट नहीं आ गई है। लेकिन यही आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि आगे बहुत कुछ अभी देखना है। अभी आप बहुत छोटे उम्र में हैं, तो आपने इतनी उम्र में हासिल कर लिया इतना सब कुछ। अपना माइंडसेट एक जो है, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एक माइंडसेट बहुत मायने रखता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, वैसा आप वैसा बन ही जाते है। हैं। हाँ जी। बिल्कुल। जैसे आज मैं बोलना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम रील्स ऑल्सो, उनसे भी आजकल का जो यूथ है बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, चाहे नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो अगर आप देख ही रहे तो वाई टू बी पेसिमिस्ट, वाई नॉट ऑप्टिमिस्टिक। इसलिए जो आप रील्स देख रहे हैं वाली अपने आप को वैसा बनाइए कि माइंडसेट एक आपका डेवलप हो जाए कि बस आपको कुछ नहीं रोक सकता, अब यू हैव टू गो फॉर इट। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन बहुत हाँ सारी जी। चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जिसे Yes। आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। तो आज हमारे साथ अनन्या रावत थी, जो आज पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की मिसाल हैं। आगे के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं थैंक मेरी। यू सो मच। नमस्कार।